मानसी गंगा गोवर्धन मथुरा में स्थित एक अत्यंत पवित्र कुंड है जो भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुआ माना जाता है। यह ब्रज की सबसे पवित्र झील मानी जाती है जहां स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और कृष्ण भक्ति मिलती है। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान भक्त यहां अवश्य स्नान करते हैं और यह स्थान कृष्ण लीलाओं का केंद्र भी है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने बत्सासुर का वध करने के बाद वृष हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए अपने मन से गंगा को प्रकट किया, तब यह मानसी गंगा बनी। इसका जल गंगा नदी से भी अधिक पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से हजारों अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। यह गोवर्धन परिक्रमा का एक मुख्य हिस्सा है और तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख स्नान स्थल है। श्री कृष्ण ने यहाँ गोपियों के साथ नौका विहार जैसी रास लीलाएं की थीं। इसके तट पर प्रसिद्ध हरिदेव मंदिर, ब्रह्मा कुंड और मनसा देवी का मंदिर स्थित है। कार्तिक अमावस्या के दिन यहाँ हजारों भक्त दीपदान और स्नान करते हैं। मानसी गंगा के तटों को पत्थर से पक्का बनवाने का श्रेय आमेर के राजा मानसिंह के पिता राजा भगवान दास को जाता है, लेकिन वर्तमान समय यही पतित पावनी मानसी गंगा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आज मानसी गंगा का जल आचमन योग्य भी नहीं रहा है। पहले श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा करने से पहले गंगा में स्नान और आचमन करके गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना और परिक्रमा करते थे, लेकिन आज इसके जल के विषैले होने के कारण लोग इसमें स्नान तो दूर आचमन तक करने से डरते हैं। गोवर्धन क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और भाजयुमो के पूर्व नगर अध्यक्ष सुशील अग्रवाल बताते हैं कि सबसे पहले उनके द्वारा 2011 में मानसी गंगा को स्वच्छ बनाने की मुहिम शुरू की गई थी और तब तमाम सामाजिक लोगों और साधु संतों ने इस मुहिम में उनका सहयोग भी किया था। तत्कालीन जिला अधिकारी एनजी रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर गंगा को स्वच्छ बनाने की मांग की गई, जिसके पश्चात हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा मानसी गंगा को झील का दर्जा देते हुए इसे स्वच्छ बनाने हेतु 23 करोड़ रुपए जल निगम संस्था को दिए गए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण यह योजना भी परवान नहीं चढ़ पाई। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा गंदे नाले का पानी गंगा में भर दिया गया। यहाँ तक कि जल भराव की निकासी के लिए डाली गई पाइपलाइन आज तक शोपीस बनी हुई है। तब गंदे पानी भरे जाने का लोगों ने विरोध किया तो आनन फानन में 60 लाख रुपए की लागत का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, लेकिन उससे भी पानी स्वच्छ बनाने की कोशिश रंग नहीं लाई। तत्कालीन जिला अधिकारी एनजी रवि कुमार ने एडीएम अवधेश तिवारी को मानसी गंगा परियोजना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया, लेकिन जल निगम की अनियमितताओं की जांच पड़ताल नहीं हो सकी। मानसी गंगा की आज जो स्थिति है उसे देखकर स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का हृदय भी रोता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। पतितों को पावन बनाने वाली निर्मल मानसी गंगा फिर कब अपने पावन स्वरूप को प्राप्त करेगी, यह तो अब उसको मन से प्रकट करने वाले लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ही जाने। पतित पावनी माँ मानसी गंगा जो ठाकुर जी ने स्वयं उसका जो है निर्माण किया था मन से, और जब हमें उसको गंदगी को देखते हुए बड़ा कष्ट हुआ। सन 2011 की बात है, सरकार ने इसको झील का दर्जा दिया और उसके साथ साथ में 23 करोड़ रुपए दिए इसको झील का दर्जा प्राप्त करने के लिए, मगर उस टाइम पर कोई भी अधिकारी ने उस पर संज्ञान ना लिया। उसमें घोटाला हुआ। 23 करोड़ रुपए कहाँ लगे, कैसे लगे, कोई पता नहीं पड़ा। उसको देखते हुए गोवर्धन के सभी समाज सेवी और हम लोगों ने मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए धरने पे बैठे हम, और हमको यहाँ तक कि मारने पीटने की धमकी तक आ गई हमको। फिर भी हम माँ के लिए हमने क्या, कोई बात नहीं, माँ है, इसके लिए हम आंदोलन बरकरार करते रहेंगे और आगे भी हमारा चलता रहेगा। जब तक हमारी मानसी गंगा स्वच्छ नहीं हो जाएगी जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। मानसी गंगा का जो जल है आचमन योग नहीं है, बिल्कुल गंदा जल है वो, और वो जो सरकार ने टारगेट दिया था इस पानी को एक तरफ से डाला जाएगा एक तरफ से निकाला जाएगा, वो बिल्कुल शेष बंद पड़ा हुआ है। अभी तक कोई इस पे ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना शासन ध्यान दे रहा है, और ना ही नगर पंचायत ध्यान दे रहा है इस पर। जी अभी कुछ दिन पूर्व जो है हमने जब देखा मानसी गंगा में काफ़ी बड़े बड़े पैमाने पे मछलियाँ जो तड़प रही थी, तो किसी ने हमको सूचना दिया कि ऐसे ऐसे मानसी गंगा में मछलियाँ जो तड़प रही हैं। तो हम लोग वहाँ गए, जाके देखा तो जो जल है बिल्कुल विषैला हो गया था, जहरीला हो गया था। हमने प्रशासन को अवगत कराया कि माननीयवर जो मानसी गंगा में जल है बिल्कुल जहरीला हो चुका है, जिसके कारण मछलियां मर रही हैं। अब जाके प्रशासन ने आनन फानन में जो है खाना पूर्ति करते हुए कुछ दवाइयां उनमें डाल दी हैं, जिसकी वजह से मछलियां थोड़ी बची हैं। मगर अब भी जो जब मछलियां बहुत नाजुक होती हैं उस जल में नहीं रह पाती हैं, इंसान अगर उसका आचमन अगर करेगा तो बहुत ही विषैला जल है वो। जब तक मानसी गंगा का जल को निकाला नहीं जाएगा और फिल्टर जल नहीं डाला जाएगा, जब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आप पूर्व में देखिए सरकार ने क्या घोषणा की है,
सरकार ने इसको बहती हुई झील का दर्जा दिया है, मगर अभी तक कोई झील का दर्जा नहीं है। पाइपलाइन डाली गई थी मानसी गंगा के लिए स्पेशल, वो आज पाइपलाइन पता नहीं कहाँ है, कहाँ टूगल है, कोई पता नहीं। हम यही सरकार और प्रशासन से अनुरोध करते हैं, ये हमारी धार्मिक स्थली है और मानसी गंगा हमारी मन से मानी हुई है, तो इसको जो है साफ सुथरा एकदम किया जाए, आचमन योग किया जाए, जिसमें कि हमारे छोटे छोटे कछुए, मछली ये भी जीवित रह पाएँ, उनकी हम भी सुरक्षा कर पाएँ। तो इसके लिए जब इस विषय को लेके हम पब्लिक के बीच में गए तो पब्लिक ने हमारा पूरा सपोर्ट किया, संत लोगों ने हमारा पूरा सपोर्ट किया। हम लगातार 10 दिन तक 100 गड्ढे तराई पर धरने पे बैठे रहे। सारे कॉलेज के छात्र, सारे संत लोग, गोवर्धन वासी जितने भी हैं, सब लोगों ने हमारा साथ दिया और जितना भरपूर हुआ उतना ही दिया हमको। और आगे भी हमारा अगर मुहिम यही रहेगा मानसी गंगा के लिए, हम जो अगर कोई 5 कदम आगे चलता है तो हम 10 कदम आगे चल के मानसी गंगा के लिए कार्य करेंगे।